अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पीडीएम डू और डाई के मरहले पर आ गया, मरो या मारो। परसों पीडीएम का इंतहाई अहम इजलास हो रहा है, धमाके खेज इजलास होगा, सनसनी खेज इजलास होगा। इसमें जहां हुकूमत के ख़िलाफ़ पीडीएम अपना नया लाए अमल तैयार करेगी, वहीं पर पीडीएम के दो बड़े रहनुमा, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान और पीडीएम को अब तक ड्राइव करने वाले आसिफ जरदारी आमने सामने होंगे। और जो तैयारी है दोनों फरीकैन की, दोनों तरफैन की, इत्तेहादी तो हैं लेकिन इत्तेहाद के अंदर भी ज़ाहिर है ये इनका आर्गूमेंट अलग अलग होता है, इख्तलाफ इनका बरकरार रहता है। तो दोनों अपनी अपनी तैयारी करके बैठे हुए हैं और आसिफ जरदारी मुकम्मल तौर पर तैयारी करके बैठे हुए हैं कि जनाब जो इस्तीफ़ों वाला मामला है मौलाना फजल रहमान साहब दोबारा उठा रहे हैं, उसको काउंटर करेंगे वो। और मौलाना फजल रहमान साहब नवाज़ शरीफ साहब को राम करके बैठे हुए हैं, यानी नवाज़ शरीफ साहब पहले की तरह अब मौलाना फजल रहमान साहब की, यानी जब आगाज़ हुआ था पीडीएम का, बुनियाद डली थी पीडीएम की, तो वो जो इस्तीफ़ों का मामला था उसमें नवाज़ शरीफ साहब ने आगाज़ में मौलाना फजल रहमान के मौक़िफ़ की थी तायद। और मैं उस हवाले से एक बड़ी ख़बर भी आपके साथ शेयर करूँगा कि जिस इजलास में इस्तीफ़ों का फ़ैसला हुआ था, जो कहा जा रहा है, जो हुआ नहीं था, जो कहा जा रहा है हुआ था, उस इजलास में तो यहाँ तक आ गया था मामला कि पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो ने अपने कागजात उठा लिए थे कि जनाब अगर इस्तीफ़े से ही आगाज़ करना है, आप समझते हैं कि ये सबसे बड़ा ऑप्शन है, तो हमारे लिए ये कोई ऑप्शन नहीं है। हमारी नज़र में ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना कदम होगा। लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने कागजात तकरीबन लपेट लिए थे कि जी तुसी कर लो, फिर तुसी खेल लो। तो उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब ने इंटरवीन किया था और नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था कि चलें ऐसा कर लेते हैं कि इस्तीफ़ों को बतौर ऑप्शन हम अडॉप्ट कर लेते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी हम इस्तीफ़ा देंगे। मौलाना साहब कह रहे थे कि नहीं, पहले इस्तीफ़े दें उसके बाद आगे चलें। तो नवाज़ शरीफ साहब के मुदाखलत के बाद वो जो थी वहाँ पर गपशप थी, वो जो गर्मा गर्म बहस हो गई थी बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान साहब में, उस गर्मा गर्म बहस के बाद रास्ता ये निकाला गया था कि जनाब इस्तीफ़े जो हैं वो एक ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे, उससे पहले बाकी ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन बहरहाल फिर बाहर आकर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उससे ये समझा गया या ये समझाने की कोशिश की गई कि हम इस्तीफ़े देंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना वो मौक़िफ़ ऊपर रखा था, जिसकी बाद में पीपल्स पार्टी ने कई बार ये वजाहत की है कि इस्तीफ़ों का एक ऑप्शन मौजूद रहेगा। और बिलावल भुट्टो ने तो ये तक कह दिया था कि इस्तीफ़े हमारा एटम बम होंगे। तो एटम बम होंगे का मतलब ज़ाहिर है यही है कि एटम बम तो बिल्कुल जब कुछ ना बन पाए तो फिर आखिरी टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है कि फिर सब कुछ तहस नहस करने के लिए। तो पीपल्स पार्टी अब दोबारा अपने उसी मौक़िफ़ के साथ बैठेगी। फिर मौलाना फजल रहमान साहब अपना मौक़िफ़ लेकर बैठेंगे। नवाज़ शरीफ साहब की जो अभी तक मेरी इतलात हैं कि नवाज़ शरीफ साहब अपनी ज़ात की हद तक मौलाना फजल रहमान साहब के मौक़िफ़ के साथ जाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर तकसीम है इस्तीफ़ों के मामले पर। अब इसको तकसीम का मतलब ये नहीं है कि जमात को टूटी हुई है दराड़े, नहीं, राय का फ़र्क वहाँ पर भी पाया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस्तीफ़े देने चाहिए। राना सनाउल्लाह समेत जो पंजाब के सदर हैं और जहाँ पर मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी है और जहाँ से मुस्लिम लीग नून जीत रही है, अभी भी जीत रही है ज़िमनी इलेक्शंस में, और अगर कल को कोई इंतखाब होगा तो मुस्लिम लीग नून यहाँ पर पंजाब में मेजॉरिटी पंजाब से ले लेगी, ज़्यादातर सीटें ले लेगी, 70% भी ले सकती है, 80% भी ले सकती है, 90% भी ले सकती है। इतना इस वक्त मुस्लिम लीग नून का वो है, ज़ोर है पंजाब में। तो राना सनाउल्लाह साहब भी इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं हैं। वो ये उनका आर्गूमेंट जो अपने इजलासों में आया है, पार्टी के इजलासों में और इत्तेहादियों के सामने बैठकर उन्होंने अपने इस मौलाना फजल रहमान साहब की राय, जिसको नवाज़ शरीफ साहब सपोर्ट करते रहे गाए बगाए, उसकी वो मुखालफत करते रहे। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते रहे कि जनाब अगर हम इस्तीफ़े देंगे तो हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन करवाती है, अगर काम यानी जो सूरत हाल है, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत बिल्कुल एक साथ हैं, तो ज़ाहिर है वो कोशिश यही करेंगे कि इलेक्शन करवाए जाएँ। तो अगर दोबारा ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाते हैं तो क्या हम इलेक्शनों में जाएंगे? फिर वही आसिफ जरदारी वाला आर्गूमेंट जो पुराना है, तो या नहीं जाएंगे। अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर सवाल ये है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर हमारे इन हलकों पे तो कोई और आ जाएगा। कोई और क्या, राना सनाउल्लाह का आर्गूमेंट मैं कोट अनकोट आपको बता रहा हूँ जो ज़राए से मेरे तक पहुँचा है, वो ये कि राना साहब कहते हैं कि जनाब हम अगर इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन हो, इस्तीफ़े देकर बाहर आए, ज़िमनी इलेक्शन हुए तो हमारे ख़ानदान भी हमारा साथ नहीं देंगे, हमारी फैमिलीज़, ख़ानदान से मुराद नहीं है कि बीवी बच्चे, ख़ानदान से मुराद ये जो पॉलिटिकल फैमिलीज़ होती हैं, इनके बड़े बड़े ज़ाहिर घराने, कज़न्स और ये पूरा एक फैमिली सिस्टम जो हमारे यहाँ है, तो हमारे ख़ानदान में से भी कोई उठ के हमारा इलेक्शन लड़ लेगा। सपोज़ राना सनाउल्लाह इलेक्शन नहीं लड़ते
या कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ता, हसन मुर्दा नहीं लड़ते या नवाज शरीफ शहबाज शरीफ नहीं लड़ते, तो इनके बाद जो असर रसूख रखने वाले फैमिली में लोग हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे, तो उनको कैसे रोका जाएगा। तो ये आर्गूमेंट मुस्लिम लीग नून के अंदर भी है। तो अब ये आर्गूमेंट जो है आसिफ जरदारी साहब कल फिर रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब अब ये तय करके जा रहे हैं कि जनाब इस्तीफ़ों का मामला हर सूरत मनवाना है। आसिफ जरदारी साहब की तैयारी जो की है उन्होंने, जो मैंने ज़राए से पता की है, वो ये कि जरदारी साहब पहले सिर्फ मफरूज़ों पर या एक इम्कानात पर बात करते थे, अब आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो कामयाबियां सामने रख कर बात करेंगे। आसिफ जरदारी साहब ने जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें के बाइकआउट के बाइकआउट ना करने के फ़ायदे, उनमें हिस्सा लेने के फ़ायदे, सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेने के फ़ायदे, इवन कल तक जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जो पीडीएम ने जीत लिया, मतलब जीत लिया हुआ था, नंबर तो पीडीएम के हक़ में था, लेकिन बहरहाल वो जो रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट भी पीडीएम के हक़ में था, लेकिन बहरहाल जो अनाउंसमेंट हुई वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने की, जिसको अब पीपल्स पार्टी पीर को चैलेंज करने जा रही है, अदालत में जा रही है, और उसके बाद ये वाला भी सामने ऑप्शन रखेंगे। और इसके अलावा सेनेट के अंदर क्या किया जाए, तहरीक अदम एतमाद लाई जाए अदालत के बाद। अगर अदालत से रेमेडी, अदालत से मिल जाती है, रिलीफ मिल जाता है, तो फिर तो जाहिर है कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ फिर आसिफ जरदारी साहब पीडीएम के सामने ये बात भी रखेंगे कि चलें चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी अदम एतमाद ले आते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद ले आते हैं, नंबर हमारे हक़ में है और इस्टेब्लिशमेंट पूरा जोर लगाने के बावजूद भी हमारे नंबर नहीं तोड़ सकी। फ्रॉड किया गया है, आसिफ जरदारी साहब कहेंगे फ्रॉड किया गया है, सारा कुछ एक वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ज़रिए वो नतीजा बदला गया है, यानी दिन दिहाड़े नतीजा बदला गया है। लिहाजा ऑप्शन जो है वो लॉन्ग मार्च के साथ साथ तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए, इस्तीफ़ों का ऑप्शन जो है कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी वो पहले ही ऐलान कर चुके हुए हैं कि जनाब लॉन्ग मार्च जो है इस्तीफ़ों के सवा काबिल कबूल नहीं होगा। आसिफ जरदारी साहब ये क्यों चाह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब का साथ क्यों दे रहे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आसिफ जरदारी साहब का ख्याल है कि अगर हम इस्तीफ़ा देंगे, और मौलाना क्यों चाहते हैं, मौलाना साहब क्यों चाह रहे हैं, मौलाना साहब इसलिए चाह रहे हैं कि मौलाना साहब चाहते हैं डेडलॉक पैदा हो जाए, डेडलॉक में कोई ऐसी चीज़ हो कि जब मामला चल ना सके और फिर लाने वाले इमरान खान साहब को घर भेज दें। मौलाना साहब के ख्याल में ऐसा मुमकिन है, पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। इस्तीफ़ों के बाद अगर हम लॉन्ग मार्च भी करते हैं, इस्तीफ़े भी देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा का जवाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भी नहीं है, नवाज शरीफ साहब के पास भी नहीं है। और आसिफ जरदारी साहब परसों के इजलास में ये बड़ा सा सवाल लेकर बैठेंगे कि चलें हम इस्तीफ़े दे देते हैं, आ जाएं, उसके बाद क्या होगा, क्या हमारे पास इतनी स्ट्रीट पावर होगी कि हम वो ज़िमनी इलेक्शन रुकवा सके, या फिर हम डेडलॉक जो मौलाना साहब समझते हैं कि सारा कुछ फ्रीज़ हो जाएगा, कुछ भी नहीं चल पाएगा इमरान खान साहब के हाथों से, यानी हाथों में कारकर्दगी तो खैर वैसे कोई भी नहीं है, लेकिन क्या इमरान खान साहब इतने बेबस हो जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट इतनी बेबस हो जाएगी कि फिर इमरान खान को घर भेजेगी, या इमरान खान बेबस होकर इंतखाबात करवा लेंगे। तो आसिफ जरदारी साहब के पास जवाब है बिग नो। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। तरीका यही है कि आप तहरीक अदम एतमाद की तरफ आए। नंबर गेम मैंने प्रूव करके दिया आपको कि नंबर हमारे हक़ में है, चाहे यूसुफ गिलानी की बतौर सेनेटर वो जीत थी, चाहे इमरान खान का एतमाद का वोट था जो मशकूक हो चुका हुआ है, कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पर तो पूरा नंबर भी नहीं था, तो वो है, या फिर सेनेट चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में यूसुफ गिलानी की जीत जिसको क्लेम कर रही है पीपल्स पार्टी कि हमने 49 वोट लिए, एक वोट हमारे पास ज़्यादा है। अगर हम तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाएंगे तो लोग जो हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं वो खुल के सामने आएंगे और उसी तरह हम हुकूमत को घर भेज सकते हैं। अदरवाइज़ अगर डेडलॉक पैदा होता है तो फिर वो समझ रहे हैं आसिफ जरदारी साहब कि फिर तीसरी कुव्वत आ सकती है, मार्शल लॉ लग सकता है, और फिर ये किसी के भी हक़ में नहीं होगा। अगर ये सिस्टम इसी तरह डीरेल कर दिया गया, यानी गैर आइनी तरीके से सिस्टम को घर भेजा गया, तो फिर हमें दोबारा 1977 में जाना पड़ेगा, या फिर हमें दोबारा 1999 में जाना पड़ेगा। तो उस तरफ मामले को ना ले जाया जाए। बेहतर यही है कि सिस्टम के अंदर रह के इमरान खान को गिराएं, और फिर वही आसिफ जरदारी साहब चाहते हैं कि इस्लाहात हो और इस्लाहात के बाद इंतखाबात हो। नवाज शरीफ साहब क्यों मौलाना साहब का साथ दे रहे हैं? मियाँ साहब का ख्याल है, मियाँ साहब के करीबी रुफ़का का, जो उनके किचन कैबिनेट के लोग हैं, उनका ख्याल है कि ये बेहतरीन मौका है आम इंतखाबात का। आजकल 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी। मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी अब अगर इंतखाबात होते हैं। और नवाज शरीफ साहब को शक है कि कहीं अगर ये थोड़ा सा हुकूमत डिलीवर कर गई,
कुछ कर गई तो फिर हमारी वो मेजॉरिटी कम हो सकती है, हमें फ़र्क पड़ सकता है, लिहाजा इस हुकूमत को घर भेजें। और आसिफ जरदारी साहब ने अभी जो नवाज शरीफ साहब से आर्गूमेंट किया है, जो फ़ोन पर बातें हुई हैं, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि आप, ये इम्कान है ही नहीं कि इमरान खान कुछ कर पाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट कुछ कर पाएगी। 3 सालों में कुछ नहीं कर पाए, आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी मेजॉरिटी यानी अपोजिशन की या मुस्लिम लीग नून के लिए स्पेस मजीद बनेगा। ये ज़रूर है कि 2 पार्टी सिस्टम का मामला आगे जाएगा, आगे जाकर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के आमने सामने होंगी। वो एक अलग कहानी है कि उसमें कौन सी पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा होता है, कौन सी पार्टी को ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन इलेक्शन आज हो तो भी नून लीग को फ़ायदा है, और अगर उसके बाद हो तो भी नून लीग को फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट नून लीग बनाएगी, आसिफ जरदारी साहब कह चुके हुए हैं कि गवर्नमेंट नून लीग की बनेगी, लिहाजा जल्दबाजी करके इस्लाहात के बगैर इंतखाबात में जाना या इस्तीफे देना, ये तीसरी कुव्वत को दावत देने के बराबर होगी। उसके बाद एक और तवील जिदोजहद करनी पड़ेगी। 4-5 माह में जितनी कामयाबियाँ मिली हैं, इन कामयाबियों को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सिलसिला आगे जा सकता है अगर हम डिट्रैक ना हों। तो ये होगा इस इजलास में। और उसमें जो पीपल्स पार्टी, अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की बात जो है वो कितनी मानी जाती है। माजी में मानी गई, नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान का साथ देने के बावजूद आसिफ जरदारी साहब के आर्गूमेंट पर आकर उनके सामने जो है वो अपना मौक़िफ़ चेंज किया। तो अब भी जो परसों का इजलास है उसमें ये होगा। लेकिन परसों के इजलास में जो खदशा है, जो मौलाना साहब का मूड है, वो ये है कि इजलास ज़रा गर्मा गर्म होगा, बहुत गर्मा गर्म होगा। ये नहीं होगा कि बिलावल वहाँ से कागज़ लपेट के उठने की कोशिश करेंगे, अब ये नहीं होगा। और बड़ी चीज़ जो तयशुदा है, ये तय हो चुकी हुई है पीपल्स पार्टी की तरफ से, और पीडीएम भी उस पर सोचेगा कि अगर इस्तीफ़ों से मौलाना साहब नहीं उस ऑप्शन से नहीं हटते और सारे इत्तेहादी फैसला कर लेते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी भी इस्तीफ़ों की तरफ चल पड़ेगी। लेकिन वो इस्तीफ़े सिर्फ कौमी असेंबली से होंगे। ये तजवीज़ माजी में पीडीएम के इजलासों में आ चुकी हुई है, और ये तजवीज़ पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं आई, एएनपी की तरफ से आई है। और एएनपी ने की इस तजवीज़ को बाकी लोगों ने भी, बशमूल मुस्लिम लीग नून के काफ़ी सारे लोगों ने भी इसको माना कि चलें ठीक है, इस तरह कर लेते, सूबाई असेंबलियाँ नहीं छोड़ते, हम कौमी असेंबली से इस्तीफ़ा देते हैं और उसके बाद जो है वो अपना मज़ीद प्रेशर बढ़ाएंगे। तो पहले मरहले में कौमी असेंबली से इस्तीफ़ा देने के बाद अगर माहौल बनता है कि हम मज़ीद पीछे जो असेंबलियों से निकलें तो फिर उस पर सोचा जा सकता है। तो अभी जो लग रहा है बज़ाहिर ये कि बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म बहस होगी। आज मैं कुछ नहीं कह सकता कि आसिफ जरदारी, माजी में मैंने बताया था कि आसिफ जरदारी अपनी बात मनवा लेंगे, आज कुछ नहीं कहा जा सकता कि आसिफ जरदारी की बात मानी जाएगी या मौलाना फजल रहमान साहब की मानी जाएगी। अगर मानी जाएगी मौलाना फजल रहमान साहब की तो फिर वो आधी होगी, यानी कौमी असेंबली से इस्तीफ़े। और अब ये इस्तीफ़े कब देने हैं, लॉन्ग मार्च से पहले, लॉन्ग मार्च के बाद, या किसी और मौके पर, या जो भी बहरहाल फैसला अब ये होगा। कल बहुत ज़्यादा, परसों बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म इजलास होगा पीडीएम का, और ये गर्मा गर्मी फिर आसिफ जरदारी, आसिफ जरदारी और मौलाना साहब और बिलावल भुट्टो और इनके दरमियान होगी। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ लोग पीपल्स पार्टी के हम ख्याल पाए जाते हैं। मुमकिन है कि इजलास में मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग पीपल्स पार्टी की राय में हाँ मिलाएँ या उनके साथ जाएँ। देखें अब क्या होता है। तो अब आखिर में जी चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं अपने चाहने वाले, सुनने वालों की। सलीम हबीब साहब हैं, वो कहते हैं अवाम जानते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है, आप 2023 में भरपूर कामयाबी देखेंगे, पीपीपी और नून लीग दफन हो जाएंगी 2023 में। बिल्कुल जी, आपकी राय है। 3 सालों में जो कुछ ना कर सके तो बाकी 2 सालों में क्या करेंगे। और वो भी जब तहरीक अपोजिशन इतनी तगड़ी चलाने जा रही है और एजिटेशन का माहौल बन रहा है, तो अल्लाह करे जी, अल्लाह करे कि इमरान खान की कारकर्दगी बहुत भरपूर हो, इमरान खान साहब अपने वादे जो हैं वो पूरे करें और 2023 में लोग उनको 2/3 मेजॉरिटी क्या पूरा का पूरा क्लीन स्वीप करके दे दे पाकिस्तान। हमारे आंखें ठंडी, हमारे दिल ठंडे। लेकिन सिंधी के कहावत है कि जो उभरंदे न तपे वो लहंदे कहिड़ो छा कंदो, यानी जो सूरज उठते ही जिसमें कोई नहीं थी तवानाई, तो वो डूबते हुए उसमें कहाँ हरारत होगी, गर्मी होगी। तो देख लिया हुआ है पीटीआई की कारकर्दगी को। लेकिन आपकी राय है, आपकी राय का एहतराम है और यही जमहूरियत है भाई। आप अपनी राय रखते हैं, अपनी हिमायत करते हैं और आप करते रहिए। सियासी लोगों का, सियासी कारकुनों का एहतराम जो है वो हमारे दिल में, और आपकी राय का मुकम्मल एहतराम। लेकिन अपनी राय आपके सामने मैंने रख दी है। नासिर खिज़िर साहब हैं जी, वो ये कह रहे हैं कि असल हुक्मरान इस्टेब्लिशमेंट की है और इस्टेब्लिशमेंट अपनी पावर आसानी से नहीं छोड़ेगी, सियासी जमातों को मिलकर जिदोजहद करना होगी, इसी से निजात
कि इसी से निजात मिलेगी। अब इनको किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटना चाहिए सियासी जमातों को। मैंने अपने पहले वाले व्लॉग में भाई यही गुजारिश की थी नासिर साहब के, अपोजिशन के पास अब पीछे हटना कोई ऑप्शन नहीं है, अपोजिशन को आगे ही बढ़ना होगा, वरना अपोजिशन कुचल दी जाएगी। जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो अपोजिशन आगे बढ़ेगी, और अगर अपोजिशन आगे नहीं बढ़ेगी तो हुकूमत अपोजिशन को कुचल देगी। हुकूमत को मज़ीद ताकत मिल गई है। कल का जो इंतखाब चेयरमैन सेनेट वाला, उससे ये साबित हो गया है कि अपोजिशन हुकूमत को ताकत मिली है, कुमक मिली है उसको। वो जो कमज़ोर पड़ गई थी ना हुकूमत, हर इंतखाब हार रही थी, हारा कल वाला वो इंतखाब भी है उन्होंने, चेयरमैन सेनेट वाला इंतखाब वो जीते नहीं है नंबर से, लेकिन अनाउंसमेंट हो गई है। तो अपोजिशन को तो कामयाबियाँ मिल रही हैं, तो अपोजिशन के पास पीछे हटने का, बैठ जाने का ऑप्शन नहीं है। अगर पीछे हटी और बैठ गई और जो अंदरूनी इख्तलाफात यानी इख्तलाफ राय को इख्तलाफात में बदल दिया गया, तो फिर ज़ाहिर है अपोजिशन कुचल दी जाएगी। वो मरीम नवाज़ साहिबा को जो धमकी आई थी ना, कुचल दिया जाएगा। वो प्रैक्टिकल फिजिकली तो शायद ना हो, लेकिन अपोजिशन को इतना दबा दिया जाएगा, लोगों की गिरफ्तारियाँ होंगी। ये थोड़ी सी कमज़ोरी अपोजिशन ने दिखाई और ये शो किया सिर्फ कि वो पीछे हट रही है, तो फिर हुकूमत आगे चढ़ती आएगी। और यही होता है वो जो मैं अक्सर मिसाल देगा करता हूँ कि दो अगर सांडों की लड़ाई होती है, दो सांड आपस में आमने सामने होते हैं, तो जिसके पाँव उखड़ गए वो हार जाता है, वो पीछे जाता है और उसको वो गिरा देता है। तो यहाँ पर अभी तक तो हुकूमत के पांव उखड़े हुए हैं। आपने देखा ज़िमनी इलेक्शन से लेकर सेनेट के इलेक्शन तक हुकूमत पीछे हटती जा रही और पीडीएम नाम का सांड जो है वो उसको धकेलता जा रहा है। तो कोई ऑप्शन नहीं है जी इनके पास पीछे हटने का, इनको लड़ना होगा। जो जमहूरी जद्दोजहद जो है वो उनको करनी होगी, गैर जमहूरी तरीके की कभी हिमायत नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई भी करे। अनवर अली साहब हैं जी, ये कहते हैं कि इन्होंने अपनी ताकत दिखाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब आप अपनी ताकत दिखाएं, जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल ये वही कह रहे हैं अपोजिशन के लिए कि जनाब आप अब अपनी ताकत दिखाएं। एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ताकत दिखा दी है, इमरान खान को भी के पीछे कौन खड़े हैं वो भी उन्होंने दिखा दिया है, और फिर वोट से नहीं लाठी से सेनेट का इलेक्शन लिया गया है। ज़ाहिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस का ये जो एक मिसाल है, सीधी सीधी वाज़े नज़ीर है कि जनाब ऐसा ही हुआ है। और ये कह रहे हैं कि जनाब जैसे उन्होंने ताकत दिखाई ऐसे आप भी ताकत दिखाओ। ताकत अवामी होनी चाहिए जी, अवाम के साथ जो आपकी ताकत होगी उस ताकत का कोई ना मुतबादिल है ना कोई मुकाबला कर सकता है। अपोजिशन जैसी करनी तैसी वैसी भरनी वाले उस पर चले, लेकिन कोई गैर जमहूरी गैर आइनी हथकंडा इस्तेमाल किए बगैर। गैर जमहूरी गैर आइनी हथकंडों ने पाकिस्तान का बहुत नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ माजी में जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख के हुकूमतें गिराती थी, चाहे ये वाली अपोजिशन ऐसा करने का अगर सोचे भी तो ये नुकसानदेह होगा। हाँ, ताकत दिखाएं और जैसी करनी वैसी भरनी का वो भरपूर मुजाहरा करे, मगर अवामी ताकत के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।